राजस्थान के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में दरअसल महाराणा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था, हराकर भगा दिया था। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम महाराणा प्रताप को इसलिए जानते हैं कि वो हल्दी घाटी के युद्ध में जीत गए थे, या फिर महाराणा प्रताप को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने उस समय के ताकतवर हिंदुस्तान के शहंशाह को अकेले चुनौती दी थी, क्योंकि उसने उनकी मातृभूमि पर नज़र डाला था। अगर पूरे घटनाक्रम को हम देखते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप के नाम पर सियासत की जा रही है, क्योंकि जिस समय से बीजेपी सरकार आई है, आते ही उन्होंने कहा कि हम सिलेबस को बदलेंगे। सिलेबस जब बदला जाने लगा तो सबसे पहला शिकार अकबर हुए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि अकबर महान क्यों पढ़ाया जाता है, प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। प्रताप महान है, प्रताप महान थे और प्रताप महान रहेंगे, लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री को अकबर को निशाना बनाना था, इसलिए उन्होंने प्रताप के कंधे का इस्तेमाल किया और उस चैप्टर को हटा दिया, जबकि दूर दूर तक अकबर महान के होने का हल्दी घाटी के युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वो सर्वथा अलग बात थी, उसकी कई अच्छाइयों को ऐसे कहा जाता था। लेकिन चूंकि ये प्रताप बनाम अकबर हो गया, इसलिए लोगों ने देशभक्ति के रूप में इसको लिया और कोई विरोध नहीं हुआ। उसके बाद उदयपुर के मीराबाई कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा का शोध आता है और उस शोध में लिखा रहता है कि कई हमारे शोध में ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने जीत दर्ज की थी। जैसे गोगुंदा के आदिवासी इलाके में कई ताम्रपत्र मिले हैं जिस पर महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर हैं और उस समय राजा ही ताम्रपत्र पर हस्ताक्षर करता था। इसी तरह तर्क दिए गए कि कई बार चूंकि अकबर को आना पड़ा इस युद्ध के मेवाड़ को जीतने के लिए, इसका मतलब वो बार बार हार जाता था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी को भी ये तर्क काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। उसके बाद बीजेपी के विधायक मोहनलाल गुप्ता ने, जो कि सिंडिकेट के सदस्य हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, उन्होंने सिंडिकेट में बात रखी और राजस्थान विश्वविद्यालय भी इसे मान लिया गया और अब आधिकारिक रूप से ये सिलेबस का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम प्रताप को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने एक लड़ाई जीती थी, या फिर हम प्रताप को इसलिए जानते हैं कि वो मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा हुआ एक योद्धा, ऐसा योद्धा थे जिनकी अदम्य साहस को दुनिया सलाम करती है। प्रताप के हम उस प्रतिज्ञा के लिए जानते हैं जो उन्होंने लिया था कि हम जीते जी मेवाड़ की धरती पर मुगलों को कदम नहीं रखने देंगे। प्रताप को हम इसलिए जानते हैं, उस इंसानियत के लिए जानते हैं कि उनका घोड़ा चेतक भी मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ा। प्रताप को हम इस खुददारी के लिए जानते हैं कि अकबर ने तमाम तरह के लालच दिए, कई समझौते उनके पास रखे, लेकिन सबको ठुकरा दिया। प्रताप को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उस वक्त के सबसे बड़े व्यवसायी भामाशाह ने उनके लिए अपना सारा व्यापार दान दे दिया और मातृभूमि की लड़ाई में साथ आ गए। तो इस तरह की जो प्रताप की उदाहरण हैं, इसलिए प्रताप को जानते हैं। लेकिन जिस तरह से अकबर को हटाने के लिए, अकबर को नीचा दिखाने के लिए महाप्रताप के कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हम प्रताप की गरिमा को घटा रहे हैं। प्रताप को बेवजह हम विवाद में घसीट रहे हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे लिए महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। किसी सिलेबस को में जब पहले नहीं पढ़ाया जाता था तब भी महाराणा प्रताप का उतना ही सम्मान था, और आज अगर सिलेबस में डाल दिया गया है तो महाराणा प्रताप का सम्मान इससे बढ़ जाएगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता।